भैया बहन, I think that you all will concentrate now on the reading. हम लोगों ने जो खाद्य सुरक्षा शुरू किया उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी भैया बहन, वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि थोड़ा सा अंधेरा हो गया बट आई थिंक कि आपको दिखता होगा। उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि किस प्रकार भैया बहन किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहता, भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। तो अनसर्टेनिटी इन द क्लाइमेट, इनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन सारी समस्याओं के चलते ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे कि मिट्टी जो है वो अपनी उर्वरा शक्ति भी हमेशा खोती रहती है। Soil is continuously losing its fertility. इसकी फर्टिलिटी भैया बहन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता रहता है। हमेशा सॉइल अपना फर्टिलिटी मिस कर देता है भैया बहन। तो जब सॉइल अपना फर्टिलिटी मिस करते रहता है तो फिर यह ज़रूरी है कि किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर किया जाए। और सॉइल की फर्टिलिटी अगर रिस्टोर नहीं होगा तो क्या होगा, पैदावार कम होती जाएगी। और पैदावार कम जैसे जैसे होता जाएगा भैया बहन, वैसे वैसे खाद्य की समस्या का संकट बढ़ते जाएगा। खाद्य समस्या की गति जो है वो बनी रहेगी। इसलिए भैया बहन यह ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम सॉइल के फर्टिलिटी को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें। सॉइल फर्टिलिटी हमेशा बनाए रखें, इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करें, इसके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम करें, इसके लिए नेचुरल कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसका यूज़ ज़्यादा करें। यानी एवं प्रकार से कालक्रम में हमारा जो कल्टिवेबल लैंड है, हमारी जो कृषि योग्य भूमि है, उसमें गिरावट ना आए, उसमें रिड्यूसमेंट ना आए। तो भैया बहन देखिए, समय पर नहीं आने से देखिए कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। भैया लोग आते जाते हैं और मुझे बार बार पीछे जा कर के उनको एंटर करना पड़ता है। तो भैया बहन we should take effort to prevent soil erosion. We should take all measures to restore soil fertility. हमें हर वो उपाय करने होंगे जिससे सॉइल का, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहाल रहे, बरकरार रहे, और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाए। इरिगेशन के लिए हम सचेत रहें, हम नदी नालों का प्रयोग करें, हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए पॉसिबल स्टेप्स उठाएं। और ये सारा चीज़ चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इसको कहते हैं हम लोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखें, उर्वरा शक्ति को बरकरार रखें।
रखें, परमानेंट रखें, बरकरार रखें। और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है इरिगेशनल फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं इरिगेशनल फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा। भैया ये दो उपाय करने होंगे, किसके लिए? पैदावार बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए। और इसके क्या है, ये सब किसके लिए? पैदावार बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि खाद्य सुरक्षा अर्थव्यवस्था में रह रहे प्रत्येक नागरिकों को मिलता जाए। अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग निवास करते हैं सभी लोगों को असंतुलित भोजन, कम से कम अनाज, चावल, दाल, जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं और जिनकी ज़रूरत हमें दैनिक जीवन में सबसे अधिक पड़ती है। प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, लेकिन सबसे प्राइम मटेरियल ऑफ आवर डेली फूड आइटम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इन सभी चीज़ों को जानते होंगे। तो भैया बहन, फूड मटेरियल जो है वो बेस आइटम ऑफ डेली मील है। फूड मटेरियल्स आर द मोस्ट एसेंशियल component of our daily meal. If we lack food grains, if we just suffer through the inavailability of food grains, our diet cannot be complete. हमारा भोजन एक कंप्लीट भोजन नहीं बन सकेगा, नहीं कहला सकेगा। इसलिए भैया बहन जरूरी है कि हम अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाएं और इसके लिए ये दो उपाय करें। लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट है भैया बहन खाद्य सुरक्षा के आयाम। इसमें जाने से पहले डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के आयाम। भैया बहन इसको देखने से पहले हमें एक चीज पर फिर से गौर करना होगा। हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको संक्षेप में देखा था और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग मार्च अहेड करते हैं, जैसे जैसे हम लोग अगले बिंदुओं पर जाते हैं चैप्टर में, हम लोग प्रतिदिन रिव्यू करते हैं पीछे पड़ी हुई बातों को। तो भैया बहन पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला प्रश्न उठता है कि खाद्य सुरक्षा है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा पर अगर आपको कुछ लिखने के लिए आए, इसकी परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप खाद्य सुरक्षा के विषय में क्या लिखेंगे? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है प्रत्येक नागरिकों तक प्रतिदिन खाद्यान्न की मात्रा पहुंचती रहे। कोई भी व्यक्ति स्टारवेशन का शिकार नहीं हो जाए। भूखमरी से अपनी जनसंख्या को बचाना ही खाद्य सुरक्षा है। टू प्रिवेंट आवर पॉपुलेशन, टू प्रिवेंट आवर पीपल फ्रॉम स्टारवेशन। खूब बढ़िया से सुनिएगा, टू प्रिवेंट आवर पीपल फ्रॉम स्टारवेशन। अपने लोगों को, अर्थव्यवस्था में रह रहे सभी लोगों को मिनिमम फूड सिक्योरिटी मिलती रहे। अर्थव्यवस्था में रहने वाले प्रत्येक लोगों तक खाद्यान्न की पहुंच बनी रहे, इसी को हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। भैया बहन मैंने दो परिभाषाएं आपको बताई। पहला बताया कि भूखमरी से बचाव को ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। फिर से सुनिए,
भूखमरी से बचाव को ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। टू प्रिवेंट द पीपुल फ्रॉम स्टारवेशन, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम कंप्लीट हंगर, दिस सिचुएशन, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। लेकिन विस्तार से मैंने आपको बताया कि खाद्य सामग्री चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रतिदिन के भोजन का आवश्यक अंग है। खाद्यान्न एक प्राइम फूड मटेरियल है। फूड ग्रेन्स आर द प्राइम फूड मटेरियल, दैट इज व्हाई वी नीड excess amount of food grains so that the hunger like situation may not arise, so that hunger like situation may not arise। भैया बहन, पूरी स्पष्टता के साथ आप चीजों को समझते जाइए, तभी क्लास की सार्थकता होगी। और भैया बहन, मैं अपनी तरफ से कोशिश भी करता हूँ, आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठते होंगे और इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएंगे। भैया बहन, अब दूसरा चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है भैया बहन, अब दूसरी चीज है कि किस प्रकार से, भैया बहन एक मिनट, भैया बहन, खाद्य सुरक्षा को देखने के बाद अब बारी है कि खाद्य सुरक्षा की जरूरत। व्हाई डू एनी इकोनॉमी नीड फूड सिक्योरिटी? खाद्य सुरक्षा की जरूरत प्रत्येक स्टारवेशन से बचने के लिए क्या करना होगा? से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक फूड मटेरियल्स जुटाने होंगे, अपने नागरिकों के लिए जुटाने होंगे। इसलिए भैया बहन, हमें यह चाहिए कि हम अधिक से अधिक वैसे इफर्ट को मजबूती दें, सबसे ज़्यादा हम वैसे काम ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि सिचुएशन क्या हो, सिचुएशन हो कि फूड मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो भैया बहन, अब हम आपको इसके आयामों की जानकारी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल जस्ट गिव यू द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के कौन कौन से भैया बहन मुख्य आयाम हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं। तो अब आइए फूड सिक्योरिटी के विभिन्न आयामों की चर्चा कर लें। फूड सिक्योरिटी के 3 आयाम यहाँ पर लिखा हुआ है। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम याद रखिए। खाद्य सुरक्षा की परिभाषा हम लोगों ने जान लिया। हम लोगों ने ये जाना कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। एक बार फिर आप ध्यान देंगे, अगर आपको आएगा लिखने के लिए, हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अब जितने डिस्क्रिप्शंस मैंने अभी आपके सामने बताए सबको पॉइंट में लिखिएगा। सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में जब भी हम आंसरिंग करें तो पॉइंट्स में करें। भैया बहन, आप एक एक करके पॉइंट्स बना देंगे। पहला काम होगा, पहला पॉइंट होगा, अपने नागरिकों को भूखमरी से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए। दूसरा होगा, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए। तीसरा,
प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के समय खाद्यान्न संकट दूर हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए। हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले दिनों। कोई आवश्यक नहीं है कि भारत के सभी भूभाग में सॉइल एक ही तरह का रहे, सभी भूभाग में सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। तो हमारे यहाँ सिंचित भूमि भी कम मात्रा में है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ रेगिस्तान है। तो क्या रेगिस्तान के लोगों को भूख नहीं लगती है क्या? भूख तो सबको लगती है। फूड मटेरियल्स उनको भी चाहिए। फिर इसी तरह भूकंप, महामारी, अकाल, अब पानी नहीं पड़ा, 3-4 साल तक लगातार फेमिन ऑकर कर गया। आपकी किताब में बंगाल के अकाल का जिक्र भी है। तो भैया बहन, अब आप समझिए कि लगातार 3-4 वर्षों तक अगर पानी ही नहीं पड़े, और अभी जो इकोलॉजी की स्थिति है, अभी पारिस्थितिकी तंत्र में इतना बदलाव हो रहा है कि फेमिन की समस्या, अकाल को अंग्रेजी में फेमिन बोलते हैं, फेमिन की समस्या लगातार बनी हुई है। भैया बहन, अभी देखिए दिल्ली, इवन की राजस्थान, साउथ के सारे स्टेट एकदम फ्लडेड हैं। और हमारे पूर्वी बिहार में कितने दिनों से पानी ही नहीं पड़ रहा है। हमारा तो राइस का कल्टीवेशन है, पैडी क्रॉप्स है, वो हो ही नहीं पा रहा है। क्यों भैया बहन? इसके कारण क्या है? धान की खेती तभी होगी जब वर्षा बहुत अधिक होगी। धान पानी का ही फसल है, लेकिन हमारे बिहार की स्थिति देख लीजिए। फिर आप नॉर्थ बिहार की स्थिति देख लीजिए। पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार अभी दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, ये सारे क्या हैं? ये फ्लडेड है। और हमारा सेंट्रल बिहार, सासाराम, जहानाबाद, अरवल, गया, ये सारे आरा, हमारा भागलपुर, मुंगेर, ये सब में अनावृष्टि छाई हुई है, पानी ही नहीं पड़ रहा है। अब आप देखिए, ये जो असंतुलन की स्थिति है, इसका मार, इसका अल्टीमेट रिजल्ट किस पर पड़ेगा? कल्टीवेशन पर। कहीं फ्लड से फसल बर्बाद हो गए, और कहीं पानी हुआ ही नहीं तो फसल लगा ही नहीं। यानी दोनों स्थितियों में फसलों की बर्बादी, दोनों स्थितियों में खाद्यान्न संकट की समस्या। तो भैया बहन, प्राकृतिक आपदाओं के संकटों से निपटने के लिए, उससे निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए। ये भी एक पॉइंट बनाइएगा भैया बहन, चौथा पॉइंट। अभी आपने देखा नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब से कोविड के चलते लॉकडाउन की समस्या आई, गरीब परिवार के लोगों को, बीपीएल सीमा रेखा में रहने वाले लोगों को, निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 2 किलो दाल, ये हर इंडिविजुअल को दिया गया। भैया बहन, अगर सरकार के पास सरप्लस फूड ग्रेन ना हो, अगर उनके पास गोडाउन में अधिक से अधिक अनाज नहीं हो, तो वो इतने बड़े स्कीम को कैसे लागू करेंगे? इसलिए खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए तो खाद्यान्न चाहिए ही, भविष्य की चिंताओं से रूबरू होने के लिए भी, भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने के लिए भी खाद्य सुरक्षा जरूरी है। तो भैया बहन, 2 बेसिक क्वेश्चंस आपने अभी देख लिया। अब भैया बहन, खाद्य बिना समय बर्बाद किए हम लोग आज खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम भी देख लेंगे। अगर थोड़ा कुछ बच भी जाएगा तो अगली कक्षा में कर लेंगे। तो भैया बहन, खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम हैं। पहला है खाद्य की उपलब्धता हो,
हर व्यक्ति के पास खाद्यान्न की उपलब्धता। अब देखिए आप, खाद्य की उपलब्धता नहीं लिखिए, इसको लिख दीजिए खाद्यान्न की उपलब्धता। खाद्यान्न लिख दीजिए तो ज्यादा ये होगा, बेटर होगा, खाद्य सामग्री या खाद्यान्न। अब उपलब्धता ही नहीं रहेगी। आप बाजार में गए और दुकानदार के स्टॉक में वो चीज है ही नहीं, आपको देगा कहां से? आपके पास मीन्स है, आपके पास पैसे हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद भी भैया बहन आपको वो नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा भैया बहन, क्योंकि वो सामग्री तो है ही नहीं। पैसे खर्च करने के बाद भी भैया बहन वो सामग्री आपको नहीं मिल सकती है। वो सामग्री आपको तभी मिलेगी जब वो चीज़ दुकानदार के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। तो भैया बहन खाद्य सामग्री की उपलब्धता बहुत जरूरी है। ये उपलब्धता कभी कभी आप सुनते हैं फला चीज आउट ऑफ मार्केट है। अब जब आउट ऑफ मार्केट हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक भी होगा, आपूर्ति ही बंद हो गई। जैसे सपोज कीजिए हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं, तो आपको अच्छे किस्म के किशमिश, मुनक्के, काजू, बादाम आपको गांव के मार्केट में नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां इसकी उपलब्धता ही नहीं है। लेकिन आप बड़ी मंडियों में जाएंगे तो वहां इसकी उपलब्धता है। तो उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, सबसे पहले वो फूड मटेरियल अवेलेबल हो। खाद्यान्न की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा की पहली शर्त है भैया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा हो गई खाद्य की प्रचुरता। ये एक्सेसिबिलिटी शब्द जो है, एक्सेस, खाद्यान्न है लेकिन आप जितना चाहते हैं उतना नहीं। आपको चाहिए 10 किलो, अब मिल रहा है 5 किलो, तो प्रचुरता तो नहीं रही। अब बड़ा परिवार है तो उसमें खाद्य सामग्री की प्रचुरता तो जरूरी है, क्योंकि वहां पर खाने वालों की संख्या ज्यादा है। तो उपलब्धता के बाद प्रचुरता चाहिए। उपलब्धता के बाद प्रचुरता जरूरी है। उपलब्ध तो हो गया लेकिन मात्रा कम है, काम नहीं चलेगा, उसे प्रचुर मात्रा में चाहिए। आज कुछ भैया बहन आप देखते हैं अभी सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया। कारण क्या हुआ? कारण सिर्फ एक है। कारण यह है कि मस्टर्ड की खेती जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। अब जितने खाद्य तेल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, तो पैदा हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ? बाहर से वो सरसों का तेल मंगाना पड़ रहा है अभी सरकार को। जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसी चीज का तो उसके तो दाम बढ़ेंगे। तो किसके चलते दाम बढ़ा? प्रचुरता के अभाव के चलते कॉस्ट प्राइस में हाई हो गया, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। भैया बहन जो तीसरा डायमेंशन आता है खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम में, जो तीसरा पक्ष है वो है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। खाद्य सामग्रियों तक पहुंच बनी रहे भैया बहन। खाद्य सामग्री तक पहुंच बनना भी बहुत जरूरी है, तभी खाद्य सुरक्षा का चक्र पूरा होगा। उपलब्धता भी हो गई, प्रचुरता भी हो गई, अब खरीदने की क्षमता ही नहीं। उसे हम दूरस्थ भागों में, देश के माइक्रो इंटीरियर्स में, देश के पिछड़े इलाकों में उन चीज़ों को हम पहुंचा ही नहीं सके, तो ना उपलब्धता का कोई मतलब रह जाएगा भैया बहन, न ही उपलब्धता के बाद इसका मतलब रह जाएगा, प्रचुरता का मतलब रह जाएगा। आप इस तरह का अंदाजा लगाइए, कोई गरीब आदमी
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की, पीडीएस शॉप्स की शुरुआत की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की। भैया बहन, अगली कक्षा में, कल की कक्षा में हम लोग वितरण देखेंगे, जिसमें हम लोग पीडीएस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भैया बहन, उससे खाद्य सामग्रियों तक सबकी पहुंच बनाने की सरकार ने कोशिश की, क्योंकि गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं पाएगा, तो भूखमरी का शिकार तो वो हो ही गया। इसके लिए जरूरी है कि खाद्य सामग्रियों तक भैया बहन इसकी पहुंच बनी रहे। तो आज जूम का इंडिकेशन भैया बहन आने लगा। आप इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से लिख जाएंगे और मैं आपको अगले दिन भैया बहन फिर से इसी चैप्टर को पीडीएस शॉप्स के बारे में बताऊंगा, खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे बनी रहे उसके विषय में बताऊंगा, और खाद्य सामग्री की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे इसे बताऊंगा। तो भैया बहन, आज के क्लास में इतना ही। आप सबको कक्षा में आने के लिए एक बार फिर भैया बहन बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से क्लास करते रहें, क्लास में आते रहें और क्लास में आकर लाभान्वित होते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।